लक्ष्मी से शादी के बाद पहली बार मिलने वाली थी। वो सोच रही थी कि जवेरी लाल की तरह ही उनकी बहन भी बहुत ऊंचे इसलिए उसने कई सारे पकवान, मिठाइयाँ और सारे घर को बहुत अच्छे से संवार लिया। पर जब बुआ जी घर आई तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये है पिताजी की बहन, इनके कपड़े तो देखो, लगता है कि जैसे इनके घर में खाने के भी पैसे नहीं होंगे। और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया इनके बारे में। मुझे क्या पता था ऐसे निकलेंगी बुआ जी। पर अब क्या करें, जैसी भी है मेरे ससुर की बहन है, झेलना तो पड़ेगा जब तक यहाँ है। लक्ष्मी तुम आ गई, कैसी हो बहना तुम? मैं ठीक हूँ भैया। तुम तो मुझे भूल ही गई हो जैसे। ये तुम्हारा मायका है लक्ष्मी। जब पिताजी थे तब तो तुम हर महीने आती थी। अपने इस भाई को पराया मत करो बहना। अब इस बार आई हो तो कुछ दिन रुक के जाना, ठीक है? ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास। ठीक है ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं शाम को मिलता हूँ तुम्हें। तब तक माला बहू, बुआ जी की अच्छे से सेवा करना, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी। जवेरी किसी काम से चला जाता है और माला का पति दीपक भी अपने काम पर चला जाता है। तब माला बुआ जी के साथ अपने असली लहजे में बात करना शुरू कर देती है। माला बहू, मैं ये कुछ फल और तुम्हारे लिए साड़ी लाई थी। मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ ना, इसलिए मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटा। बुआ जी, इन फलों को देखिए ज़रा, कितने अजीब है। ऐसे फल तो मैं अपने घर के कुत्तों को भी नहीं देती। और ये साड़ी इससे अच्छी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानियाँ पहनती हैं। आप एक काम कीजिए, ये साड़ी और फल अपने पास ही रख लीजिए, आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रही हो। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इस घर के लिए कुछ खरीद कर ला सकूं। अच्छा, आपका खाना वहाँ टेबल पर पड़ा है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आप खा लेना, मैं चलती हूँ। माला का बर्ताव बुआ जी के साथ बहुत अपमानजनक था, पर लक्ष्मी इतनी सरल स्वभाव की थी कि उसने हंसते हंसते सब कुछ सह लिया और अपने भाई से कोई शिकायत भी नहीं की। पर माला कहाँ रुकने वाली थी, उसकी बदतमीजी बुआ जी के साथ और बढ़ती गई। माला, आज हमारे कुछ व्यापारी दोस्त आ रहे हैं, तो तुम देख लेना कोई कमी ना रह जाए, ठीक है? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। आप तो जानते हैं मुझे ऐसी वैसी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। मैं सब कुछ A1 ही करूँगी। आखिर रईस मेहमानों की इज्जत तो करनी चाहिए ना। बुआ जी, आप भी शाम को तैयार रहिएगा, सब साथ में मिलकर मेहमानों के साथ खाना खाएंगे। हाँ हाँ दीपक बेटा, क्यों नहीं। ठीक है, मैं बाकी तैयारियां देख कर आता हूँ। बुआ जी, आपको नहीं लगता कि ये सब आपकी औकात के बाहर है? मेरा मतलब, आपने कभी इतने रईस व्यापारी देखे भी नहीं होंगे ना, और ना कभी उनके साथ बातचीत की होगी। हाँ, मेरा बेटा तो बस एक छोटी सी नौकरी करता है। हमारे घर कभी ऐसे बड़े मेहमान नहीं आते बहू। वो तो आपको देखकर ही पता चल गया था मुझे। आप एक काम कीजिएगा, शाम को कमरे से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोल दीजिएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर नहीं आ पाएंगी। पर दीपक बेटे ने तो मुझे कहा है आने को। उन्हें क्या पता इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। मैं नहीं चाहती कि आपको देखकर हम सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। दीपक और पिताजी तो आपको कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेहमान के सामने आने की। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मायके वालों का सर झुके। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को कमरे से बाहर ही नहीं आऊँगी। शाम को सारे मेहमान आ जाते हैं, पर लक्ष्मी कमरे से बाहर नहीं आती। पर जवेरी की आंखें बस अपनी बहन को ढूंढ रही थी। उसने माला को बुलाकर पूछा, बहू, लक्ष्मी कमरे से बाहर नहीं आई अभी तक, जा ज़रा देख कर तो आ। पिताजी रहने दीजिए ना, शायद उनकी तबीयत खराब होगी, तभी तो कमरे से बाहर नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो मुझे बताते कि उसकी तबीयत खराब है। जब तक वो बाहर नहीं आएगी मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। पिताजी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप मेहमानों पर ध्यान दीजिए। इतने रईस मेहमान आए यहाँ पर, सब क्या सोचेंगे कि आप उनकी मेहमान नवाजी छोड़कर अपनी बहन के पीछे चले गए। मेरी बहन मेरे लिए सबसे ऊपर है बहू। जाओ बुआ जी को लेकर आओ, और जब तक वो ना आए कमरे के बाहर तुम भी मत आना। जवेरी काफ़ी गुस्से में था माला की बातें सुनकर। आखिरकार माला को लक्ष्मी को कमरे के बाहर लाना ही पड़ा।
जवेरी बहन की आंखों में देखकर समझ गया कि क्या हुआ होगा। उसने उठकर सबके सामने कुछ बताना शुरू किया। आज मैं आपको उस शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं इस कामयाबी को पा सका हूँ, जिसकी वजह से आप सब मुझे इतनी इज्जत देते हैं। वो और कोई नहीं, मेरी बहन लक्ष्मी है। ये क्या कह रहे हैं? पिताजी अपनी बहन के प्यार में पागल हो गए हैं बिल्कुल। ये खुद इतनी गरीब है, हमारी मदद क्या खाक करेंगी? बचपन में मुझे आगे पढ़ाने के लिए मेरी बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके पैसे मुझे दे दिए थे। इतना ही नहीं, आज जो मैं इतना बड़ा ज्वेलरी का शॉप चला रहा हूँ, उसे खोलने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बहन ने अपने कंगन बेचकर मुझे पैसे दिए और आज तक बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगा। वो चाहे कितनी भी तकलीफ़ों से गुजर रही हो, पर मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती। अगर कोई मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकता तो मुझे ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। माला का सर शर्म के मारे झुक गया। उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। मेहमानों के जाने के बाद माला अपने ससुर और बुआ जी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो झुके हुए सर के साथ बुआ जी के पास आती है और कहती है, बुआ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। ये आपका मायका है, आपका मुझसे ज़्यादा हक बनता है इस घर पर। मैंने उसका भी लिहाज नहीं रखा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लक्ष्मी, ये तुम्हारा मायका है और हमेशा रहेगा, समझी? कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ये सब जो कुछ भी आज मेरे पास है, ये सब तुम्हारी बदौलत है। इसलिए हक से रहो अपने मायके में मेरी बहन।